भारतीय संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन देश से लेकर विदेश तक एक मुद्दे पर बहस तेज है। एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 एक ऐसा बिल जिसे लेकर एनजीओज और धार्मिक संस्थाओं में चिंता है। अमेरिका में भी सवाल उठे हैं और सरकार के लिए ये विदेशी फंडिंग और राष्ट्रीय हित के बीच संतुलन का बड़ा टेस्ट बन गया है। आखिर इस बिल में ऐसा क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ श्रेया उमर। शुरुआत करते हैं विवाद से। अमेरिकी सांसद राइली मूर ने एक्स पर दावा किया कि भारत का नया एफसीआरए बिल ईसाई संस्थाओं और चर्चों को प्रभावित कर सकता है और धार्मिक संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा सकता है। हालांकि भारत ने दावों को खारिज किया है और साफ कहा है कि भारत का ये आंतरिक विधायी मामला है और संसद अपने फैसले खुद लेती है। लेकिन अब समझते हैं एफसीआरए आखिर है क्या। एफसीआरए यानी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। इसका मूल ढांचा 1976 में बनाया गया था ताकि विदेश से आने वाले पैसे का इस्तेमाल भारत के राष्ट्रीय हित के खिलाफ ना हो। 2010 में इसका नया कानून आया जिसके तहत एनजीओज, धर्मार्थ संस्थाओं और धार्मिक संगठनों समेत पात्र संस्थाओं को विदेशी फंडिंग के लिए एफसीआरए पंजीकरण या पूर्व अनुमति की जरूरत होती है। लेकिन नया बिल सबसे बड़ा बदलाव विदेशी फंड से बनी संपत्तियों को लेकर करता है। अगर किसी संस्था का एफसीआरए पंजीकरण रद्द हो जाता है या वो खुद पंजीकरण वापस करती है या उसका नवीनीकरण नहीं होता तो विदेशी फंड से बनी संपत्तियां नामित प्राधिकारी के नियंत्रण में जा सकती है। ये प्राधिकारी इन संपत्तियों की देखरेख, प्रबंधन और निपटारा कर सकता है। अगर संस्था बाद में पंजीकरण हासिल कर लेती है तो कुछ परिस्थितियों में संपत्तियां और बची हुई रकम वापस मिल सकती है। लेकिन तय समय में पंजीकरण वापस नहीं आता तो संपत्ति पर सरकारी अधिकार स्थायी हो सकता है और उसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या सरकारी विभाग को कानूनी प्रक्रिया के तहत बेचा जा सकता है। अब सबसे संवेदनशील हिस्सा है धार्मिक स्थल। अगर विदेशी फंड से बनी संपत्ति चर्च, मंदिर या कोई अन्य पूजा स्थल है तो बिल में उसके धार्मिक स्वरूप को ना बदलने का प्रावधान है। फिर भी एनजीओज और नागरिक संगठनों की चिंता है कि पंजीकरण रद्द होने के बाद उनकी संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण कितना बढ़ेगा। सरकार का तर्क है विदेशी फंडिंग में जवाबदेही जरूरी है, इसलिए उससे बनी संपत्तियों के लिए भी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। एक और बड़ा बदलाव है सजा में। मौजूदा व्यवस्था में कुछ उल्लंघनों पर अधिकतम 5 साल तक की जेल हो सकती है, जबकि प्रस्तावित संशोधन में इसे घटाकर 1 साल करने की बात कही है। साथ ही एफसीआरए के तहत जांच शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति का भी प्रस्ताव है। और साफ करते ही ये सिर्फ चर्च या ईसाई संस्थाओं का बिल नहीं है। एफसीआरए सभी पात्र संगठनों पर लागू होता है, चाहे वो एनजीओ हो, धर्मार्थ संस्था हो या कोई अन्य धार्मिक संगठन हो। तो इस बिल का असली सवाल सिर्फ विदेशी चंदे का नहीं है। सवाल है विदेशी फंडिंग पर जवाबदेही कितनी हो, सरकार की शक्ति कितनी हो और संस्थाओं की स्वतंत्रता कितनी सुरक्षित रहे। अब नजर रहेगी संसद की बहस और बिल के अंतिम स्वरूप पर। तब तक देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ नेशन नाउ समाचार पर।